देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो। तो रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो है करंट रेशियो, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब देखिए ये रेशियो हम निकालेंगे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। और इसमें जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है। इट मींस वी हैव 2 करंट एसेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ 1 करंट लायबिलिटी। ये रेशियो आइडियल रेशियो है। और यदि आपका रेशियो इससे ज्यादा आता है तो कंपनी की पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, और अगर इससे कम रहता है तो कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। अब देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। करंट एसेट्स में कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको। अब देखिए इन्वेंट्री में अगर आपका लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स हैं तो वो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। लोन एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आपकी करंट एसेट्स में आती है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन आते हैं, ठीक है। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन आता है, प्रपोज डिविडेंड आता है, डिविडेंड पेबल आता है, इंटरिम डिविडेंड। ये जो पॉइंट है वो आपके किस में आते हैं, करंट लायबिलिटी। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग टोटल करेंगे। करंट एसेट्स का टोटल अलग करेंगे, करंट लायबिलिटी का टोटल अलग करेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो है आपका क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो। इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा क्विक रेशियो, ठीक है। इसका जो आइडियल रेशियो होता है 1:1। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके लिक्विड एसेट्स है, जो करंट एसेट्स का टोटल किया है उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दीजिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। अगर ये पॉइंट या तो इंक्लूड ही ना करें या करंट एसेट्स में से 2 पॉइंट को माइनस कर दें तो आपकी क्या बच जाएगी, लिक्विड एसेट्स बच जाएगी। तो लिक्विड एसेट्स को किससे डिवाइड करेंगे, करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रेशियो निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो, ठीक है। तो इसमें देखिए करंट एसेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री दिया हुआ है 70,000, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 35,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। तो ये आ गया 2 lakhs, ठीक है। करंट लायबिलिटी के लिए देखेंगे, करंट लायबिलिटी के लिए ट्रेड पेबल दिए हुए हैं 46,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, प्रोविजंस फॉर टैक्स 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, 80,000।
देखिए ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट है। अब हम करंट रेशियो निकालेंगे, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। 2 lakhs 80,000 2.5 रेशियो 1, ये आपका क्या आ गया, करंट रेशियो आ गया। अगर हम क्विक रेशियो निकालना चाहते हैं, क्विक एसेट बटे करंट लायबिलिटी, तो देखिए क्विक एसेट के लिए हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे, ठीक है। तो करंट एसेट, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी, तो 2 lakhs माइनस 70,000 इज इक्वल टू 1 lakhs 30,000, तो यह हो जाएगा 1 lakhs 30,000 डिवाइडेड बाई 80। 1.62 रेशियो, ये आपका रेशियो। 5 देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल एसेट्स दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। तो देखिए टोटल एसेट्स आपको दी हुई है 12 lakhs, नॉन करंट एसेट्स आपको दे रखी है 7 lakhs, 6 lakhs प्लस 1 lakhs, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 1 lakhs 40,000, बाकी बच गई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपकी आ जाएगी, ये आप माइनस कर देंगे 7 लाख 8,40,000, तो 3,60,000 रुपए, ये आपकी क्या बच गई, अब देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी में क्या आता है, टोटल लायबिलिटी में आता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, तो ये 12 lakhs हो गया। और आपका शेयर होल्डर फंड दे रखा है 8 lakhs 50,000, 1 lakhs 10,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपकी ये माइनस कर देंगे 9,60,000, तो 2 lakhs 40,000 करंट लायबिलिटी बच जाएगी। अब हम क्या करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। 3,60,000 डिवाइड करेंगे 2 lakhs 40,000, 1.5 रेशियो 1, यानी 1.5 रेशियो 1, ये आपका करंट रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखेंगे, करंट रेशियो 2:1, ये आपका करंट रेशियो गिवन है। Which of the following selections would improve the ratio, would reduce it or would no change? तो देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, तो इसको हम 2 lakhs मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे 1 lakhs। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा है, कोई भी अमाउंट एज्यूम करेंगे, लेट गुड्स रुपीज 50,000 परचेज ऑन क्रेडिट। अब देखिए 50,000 आपका स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई और करंट लायबिलिटी 50,000 बढ़ गई। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये रेशियो आता है 1.66 रेशियो 1। पहले आपका 2:1 है, अब आपका 1.6 है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस। आपका रेशियो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है परचेज गुड्स अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स परचेज किया, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, चेक से पेमेंट की, कैश यानी बैंक डिक्रीज हो गया, यानी करंट एसेट्स ही इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट्स ही डिक्रीज हो रही है, तो आपका रेशियो आ जाएगा नो चेंज।
तीसरा पॉइंट देखेंगे, सेल्स गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000। देखिए करंट एसेट्स में 50,000 माइनस करेंगे क्योंकि गुड्स आपने 50,000 का बेचा है, लेकिन उधार बेचा है 60,000 में, तो आपके डेटर इंक्रीज हो गए 60,000। तो आपकी करंट एसेट हो गई 2,10,000 और करंट लायबिलिटी है आपकी 1 लाख। 2.1:1 आंसर आ जाएगा इंप्रूव। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, टू सेल ए फिक्स एसेट एट ए स्लाइट लॉस। देखिए फिक्स एसेट को बेचा है आपने, मान लीजिए 5 लाख रुपए की फिक्स एसेट को आपने बेचा है 4,90,000 में, स्लाइट लॉस, मामूली लॉस में। तो 4,90,000 रुपए से आपका कैश इंक्रीज हो गया, यानी करंट एसेट इंक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 5 देखेंगे, टू बोरो मनी ऑन ए प्रोमिसरी नोट। आपने प्रोमिसरी नोट से पैसा उधार लिया है, आपके पास क्या आया, कैश। कैश करंट एसेट्स बढ़ गई। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए प्रोमिसरी नोट से उधार लिए हैं, तो आपकी करंट एसेट हो गई 2,50,000 रुपए। करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, प्रोमिसरी नोट करंट लायबिलिटी में आता है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी आपकी 1,50,000 हो गई, यानी 1.66:1 आंसर लिखोगे आप रिड्यूस। ठीक है। नंबर 6 है, टू गिव प्रोमिसरी नोट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को प्रोमिसरी नोट दिया। अब क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, जब क्रेडिटर को प्रोमिसरी नोट देंगे तो क्रेडिटर कम हो गई, यानी करंट लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन प्रोमिसरी नोट बढ़ गया, प्रोमिसरी नोट भी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी ही कम हो रही है और करंट लायबिलिटी ही इंक्रीज हो रही है, तो आप आंसर लिख देंगे नो चेंज। क्वेश्चन 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट आपको दिया हुआ है 2 lakhs, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया हुआ है 80,000, तो बाकी जो करंट लायबिलिटी है वो निकाल लेंगे, तो करंट लायबिलिटी आपकी बच गई 1,20,000। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग कैपिटल 1,92,000 दिया हुआ है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। अब देखिए इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपकी करंट एसेट्स बच जाएगी 3,12,000। अब आपने करंट रेशियो निकालना है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, 3,12,000 अपॉन 1,20,000, ये आपका रेशियो आ जाएगा 2.6:1। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16A। देखिए करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.5:1, करंट लायबिलिटी दे रखी है 1,60,000। तो देखिए करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी 2:1, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपको 1,60,000 दिया हुआ है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करंट एसेट्स आपकी आ गई 3,20,000, ये करंट एसेट्स आ गई। आगे क्या कहा है, क्विक रेशियो कहा है। अब देखिए क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी 1.5:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट्स आपकी आ गई 2,40,000, ये क्विक एसेट्स आ गई। अब आपने इन्वेंट्री निकालना है, तो इन्वेंट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटा देंगे, तो करंट एसेट्स 3,20,000 आई है और ये आई है 2,40,000, तो इन्वेंट्री की वैल्यू आपकी बच जाएगी 80। ओके, क्वेश्चन 25 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में करंट एसेट्स 32 lakhs, करंट लायबिलिटी 20 lakhs, accountant of the firm is interested in maintaining current ratio 2:1 by paying off current liability। तो देखिए आप क्या करेंगे, लेट्स करंट लायबिलिटी पेड x, अब करंट लायबिलिटी पेड x, आपका जो करंट रेशियो है वो है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दे रखी है 32 lakhs, 20 lakhs माइनस x, अगर इनमें से हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हमारा रेशियो क्या बच जाएगा, 2:1 बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 lakhs, ये 40 lakhs माइनस 2x 32 lakhs माइनस x, तो यहां x की वैल्यू बच जाएगी 8 lakhs। अब हमने x क्या माना है, करंट लायबिलिटी माना है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, इफ अकाउंटेंट पेड करंट लायबिलिटी ₹8 lakhs, then current ratio will be 2:1। ये आपने आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 26 में करंट एसेट्स 5 lakhs दी हुई है, करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो देखिए करंट रेशियो करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटी 5 lakhs, करंट लायबिलिटी की इक्वल टू 2.5:1, तो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी बच जाएगी, 2 lakhs बच जाएगी। अब क्या कहा है कि अकाउंटेंट कितना इन्वेंट्री परचेज करे, कितनी करंट एसेट्स परचेज करे कि आपका रेशियो 2:1 हो जाए। तो यहां क्या करेंगे, लेट करंट एसेट्स परचेज्ड x, तो देखिए करंट एसेट्स प्लस x, करंट लायबिलिटी प्लस x इज इक्वल टू 2:1। तो करंट एसेट्स कितनी है, 5 lakhs है, प्लस x 2 lakhs प्लस x इज इक्वल टू 2:1। तो 5 lakhs प्लस x 4 lakhs प्लस 2x, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ₹1 lakhs। ये आपकी करंट एसेट्स है। तो यदि अकाउंटेंट, इफ अकाउंटेंट परचेज करंट एसेट्स ₹1 lakhs, तो लिख देंगे इफ अकाउंटेंट परचेज करंट एसेट्स ₹1 lakhs, then current ratio will be 2:1।